આજે કોહિમામાં 22nd Commonwealth Parliamentary Association CP Zone 3 conference luise. Policy, progress and people, the legislature as a catalyst for change la theme chulaina. Even the presiding officer are northeastern state Sopra Legislative Assembly members khan aigina part luise. Lok Sabha Speaker Om Birla bra eto humoy northeast democratic values और cultural diversity do bishi bhal bra chuli thaga nimide khushi janaise. তা কৈছে নাগালেণ্ড ব্ৰা CPA Zone 3 কনফারেন্স হোস্ট করিয়া থার্ড টাইম আছে ফার্স্ট টাইম দো 1997 দে থাকালা আছে কনফারেন্স থিম ওপর ওম বিৰলা ব্ৰা কৈছে লেজিসলেটিভ তো প্রগ্রেস লাগা ক্যাটালিস্ট একটা আছে কিন্তু ইউনিটি প্রমোট করে আর মানু লাগা লাগি থাকা লাগা পলিসি খান বানায় অ্যাসেম্বলি বেশি পেপারলেস হওয়া পি তাই কৈছে We will. Ma'am, पीछे आ जाओ, please come. आइए. Under the chairmanship of P.S. Sharma, the then Speaker of his visionary leadership, integrated cooperation, and among the northeastern states, fortifying the collective aspiration and develop at parts of the country. The meeting had a objective to establish the regional common parliamentary association, bringing together the eastern states, the Arunachal, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura, a framework for mutual learning, exchange of ideas, and strengthening of democracy in the region. Even today, the Honorable Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chair of Rajya Sabha keen interest by which are highly appreciated. CPA Zone 3 के इस अधिवेशन में आज हमारे बीच में नागालैंड विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये अधिवेशन हो रहा है श्री शारिगेन लोंग कुमेर जी इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू राय जी, रियो जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, संसदीय कार्य मंत्री के.जी. केनी जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसदगण, विधानमंडल के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मैं नागालैंड CPA Zone 3 में आप सबका इस जीवंत धरती, सांस्कृतिक समृद्ध धरती, प्राचीनतम योद्धाओं की धरती, वीरों की धरती, प्राकृतिक कला संस्कृति सौंदर्य की धरती और विशेष रूप से लोकतंत्र परंपराओं को समृद्ध करने वाली इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। और जो विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय प्रासंगिक भी है और जिस पे विचार विमर्श भी आवश्यक है। नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल। निश्चित रूप से इस 2 दिवसीय अधिवेशन के अंदर हम विधानमंडल के सभी अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण सामूहिक चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, विचारों मत को रखेंगे ताकि हमारी विधानसभाएं किस तरीके से जीवंत रूप से विधानसभाओं के अंदर जनता की अपेक्षाओं, जनता की आशाओं की जन्म से, लोगों के विचारों से, लोगों के जनमत से कैसे बेहतर नीति बने और जिस राज्य के अंदर दूरदृष्टि नीति बनती है, जिस नीतियों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा आती है, जिन नीतियों के अंदर जनता के विचारों से जन्म नीति बनती है, निश्चित रूप से वह राज्य भविष्य में एक व्यापक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए विकास के मूलभूत ढांचों के साथ वहां की प्रकृति, वहां की संस्कृति को जीवंत रखते हुए नीतियां बनाने का काम करेगी। और इसीलिए हमारी विधानसभाएं समय समय पर, विशेष रूप से मैं नॉर्थ ईस्ट की सभी विधानसभा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार विषयों पर चिंतन करती, विचार करती है, अपनी विधानसभाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाने का काम करती है, अपने विधायकों के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर नए इनोवेशन करती है, नए विचारों को आदान प्रदान करती है। और इसीलिए इन्हीं विधानसभाओं के विचारों से जन्मी नीति हमारे राज्य के विकास के मूल डांड को रखेगी। जब नीतियां बेहतर होगी, कार्य योजना बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास और प्रगति भी होगी। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर पूर्व राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, अगर विकसित भारत बनाना है, पूरे देश का समावेशी विकास करना है, तो हमें उत्तर पूर्व राज्य को विकास के सबसे पहले रखकर जो विकास में कहीं पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना होगा। आज हरवंश जी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर पूर्व राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड कनेक्टिविटी के रूप में, एयर कनेक्टिविटी के रूप में, रेल कनेक्टिविटी के रूप में, डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में लगातार
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हरवंश जी का बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर एक पत्रकार के रूप में भी आना हुआ और इसलिए उनका मानना है कि विकास की संभावनाएं बहुत है और इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता, इस इलाके का समृद्ध संस्कृति विविधताएं, ये यहां की ताकत है और इसीलिए हम विकास का रोड मैप बनाते समय हमारी विधानसभाएं विकास के उन मापदंडों पर जो नीति है और नीतियों के आधार पर किस तरीके से विकास हो, जन अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो, जन आकांक्षाओं के अनुसार विकास हो और विकास के अंदर जनता की जन भागीदारी हो। और इसीलिए जिस प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं के अंदर जनता की भागीदारी होगी, जनता के विचारों का अभिमत होगा,